आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए इस पर अब तक के सारे दर्शकों ने ये प्रतिक्रिया दी। हालांकि एक दर्शक ने जरूर इस बात का समर्थन किया है कि ऐसा होने से कोई नुकसान नहीं है। हम ये कहें कि बिंदास बोल में लोकतंत्र है, देश में होना हो, हम यहाँ पर पूरा लोकतंत्र देते हैं। और हमारे जो आने वाले अतिथि है और जो कॉल करने वाले कॉलर है या जो नेटिजन है वो भी अपनी सारी प्रतिक्रिया दिल खोल के दे सकते हैं, क्योंकि आपका मंच है, आपका देश है। और उस देश के लिए जब बहस होती है तो हर देशवासी को अपनी बात रखने का पूरा आजादी का मौका हम देते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। बोलिए। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि बिंदास से बोल प्रोग्राम शुरू किए। मैं ये कहना चाहूंगा जो कि मुस्लिम को आरक्षण की बात चली, इसके ऊपर विवाद जो खड़ी हुई है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी है, नेता को होता है इस चीज को कि डिवाइड करना, कि रोकना, यानी कि जो आरक्षण जो है ये भेदभाव को बढ़ावा देता है, एक दूसरे को बांटता है। तो सब हिंदुस्तान को चलाना ये नेताओं के हाथ में होता। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, नेताओं से प्रार्थना करना चाहूंगा, सभी पार्टी वालों से, कि इस प्रकार की आरक्षण सिस्टम को खत्म किया जाए। आरक्षण से सभी को नौकरी नहीं मिल जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर एक रोटी है, अगर खाने वाले 10 है, उसको आरक्षित कर दे तो भी तो 9 आदमी भूखे ही रह जाएगा ना। तो सबसे पहले अगर कोई रोजगार के बारे की बात होती है तो पर्याप्त मात्रा में रोजगार पैदा करें कि आरक्षण के सिस्टम ही ना आए। ये तो एक बहुत ही बिल्कुल, हम आरक्षण के विषय पर एक अलग से बिंदास करेंगे, उसमें जरूर आप अपनी इस बात को रखिए। आज हम जिस मुद्दे पर बात करें इस पर जोर दीजिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? जी, अभी बात चल रही थी मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमान इंस्पेक्टर की तैनाती की बात चल रही थी, और उसमें बात यह आ रही थी कि हिंदुओं को उसमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो साहब ये बात तो हिंदुओं पर भी लागू होती है कि जहाँ मुसलमान है आबादी उनकी और वहाँ मुसलमान इंस्पेक्टर नहीं है, या हिंदू अक्सरियत में है जहाँ भी, तो वहाँ मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात उन पर भी लागू होती है। तब ऐसा क्यों, ये क्या मामला है? बिल्कुल, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये भेदभाव करने की जरूरत ही क्या है, यही तो हम आज पूछ रहे हैं। धन्यवाद। हम आपके यहाँ पर अब कहेंगे कि हम उपायों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि परिणाम का एक मुद्दा इसमें छूट गया है और आप वो भी याद दिला सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, बोलिए। मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत है। आज हिंदू मुस्लिम सद्भावना से रह रहे हैं। मुस्लिम अधिकारी नियुक्त होने से ये सद्भावना कम होने की आशंका है। और दूसरी बात ये, जैसे गैजेटेड अधिकारी को उसके गृह जनपद पर नहीं रखा जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर भाई भतीजावाद ना बन पाए। ये देश को कमजोर कर सकता है। ये जो इन्होंने एक मुस्लिम ऑफिसर्स की नियुक्त की जो घोषणा की है, उससे देश कमजोर हो सकता है। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों ने 1909 में एक सांप्रदायिक पंचायत एक्ट लगाया था जिसमें दलितों को अलग से वोट देना था। यानी वो उस समय उन लोगों ने 1909 में हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने की साजिश रची थी। वही सब कुछ इससे भी हो सकता है और इसके अत्यंत भयानक परिणाम हो सकते हैं। मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती हूँ, देश गुलामी की ओर भी बढ़ सकता है। ईश्वर न करे ऐसा हो। इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बिंदास के कॉलर की विशेषता है कि लोग बड़ी जानकारी के साथ और तथ्यों के साथ कॉल करते हैं और इसीलिए कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। हमारे कॉलर का क्रेडिट है। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, इस आरक्षण की तो कोई जरूरत ही नहीं है सर अपनी कंट्री में। आज आरक्षण पे हम बात नहीं कर रहे, हम आरक्षण के विषय पर अलग से कार्यक्रम करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम अधिकारी की। इस विषय पर आपका कुछ कहना है? कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। हम चलते हैं हमारे अतिथियों के पास और कहेंगे कि उपाय की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रमुखता से अगर उपाय क्या हो सकते हैं, तो अफजाल जी क्या प्रमुख उपाय होने चाहिए? देखिए, समाज जिस तरह से चल रहा है उस समाज को, जो उसको आर्थिक आधार पर उस समाज को आगे बढ़ाने की योजनाएं बननी चाहिए। सब सर्व समाज के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी एक
समाज के, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, अगर आप हिंदू के बारे में सोचेंगे तो मुस्लिम की जानिब से प्रतिक्रिया आनी ही आएगी। और अगर आप मुस्लिम समाज के अच्छे के लिए सोचेंगे तो हिंदू, आप भारतीय समाज के, भारत की विकास की अगर योजनाएं बनाएंगे ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, वो काम करने का तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। ना कि हमारी जो सरकारें हैं अगर वो इस तरह का वो करेंगे, इससे सिर्फ विनाश होगा। विकास की कोई योजना नहीं है ये, इसका विकास से क्या उसका लेना देना। अगर एक इंस्पेक्टर को आप मुस्लिम इलाके के अंदर, मुस्लिम इंस्पेक्टर को मुस्लिम इलाके में भेज देंगे, उससे क्या विकास होगा? क्या मुस्लिम समाज की भूख जो है, जो आज भूखा मर रहा है, उस समाज को क्या 2 रोटी मिल सकती है? क्या उसको शिक्षा मिलेगी? क्या उसको अच्छी सड़क मिलेगी? क्या उसको बिजली मिलेगी? बिल्कुल, वो आज उसको वो ऐसी चीजें की जाए, ऐसी चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल, सड़क बनाएंगे तो उस पे हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा, क्रिश्चियन चलेगा, सब चलेगा। आप उसको अच्छी बसेस दीजिए, आप अच्छे रेलवेज दीजिए, आप उसके अंदर अच्छे स्कूल दीजिए, अच्छी तालीम के तरीके दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए। पूरे सर्व समाज को कहिए कि आप सबके लिए स्कूलों के दरवाजे खुले हैं, आप उनके लिए कॉलेजेस के दरवाजे खोलिए। उससे तो समझ में आता है कि भाई समाज का विकास होगा। एक इंस्पेक्टर को आज तैनात कर दोगे, उससे नफरतों के अलावा कुछ मोहब्बत तो मिलने वाली मुझे। लेकिन आप भाई बाकी कुछ ना कुछ हो, वोट तो मिलेंगे इससे। नहीं, ये भी एक विडंबना है। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी जी ने बड़ा उत्तर प्रदेश में बड़ी जान लगाई, बड़ा पसीना बहाया, और उन्होंने आरक्षण के नाम पर खुले के जी इतने % आरक्षण। नहीं, लेकिन उन्होंने तो 4.5% कहा था ना, मुलायम सिंह ने तो 18-20% कहा। देखिए, ऐसा ना तो मुलायम सिंह जी 18-20% दे सकते, ना 4-4.5% मुसलमान दे सकते हैं, जो ये अपना कांग्रेस वाले दे सकते हैं। ये तो जो आरक्षण का अगर कोई विधान है, जो एक तरीका, एक फ्रेमवर्क हुआ है, उसके अलावा उसके बियॉन्ड तो कोई भी नहीं जा सकता, उसको फलांग के कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल, लेकिन संविधान की जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, वो संविधान भी तो यही कहता है कि किसी अधिकारी को धर्म के आधार पर निर्देशित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सुनील जी, आप क्या कहेंगे उपाय की दिशा में? मैं उपाय की दिशा में यही कहूंगा कि इस देश का नौजवान, युवक युवतियां जो हैं, जो इस्लाम से शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, वो आज बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारा जो उनके साथ मेल मिलाप होता है। ये देश के अंदर एक उपाय यही है कि जो मुस्लिम समाज का नौजवान है और युवक युवतियां, मैं इसी पर जोर देता हूं कि ये जब खड़े हो जाएंगे और इस छल कपट से, कांग्रेस की नीतियों से, कि ये जो कानून या जिस प्रकार के उनके लिए आरक्षण बनाए जा रहे हैं, किसी भी रूप में ये इस्लाम और मुसलमानों के हित में नहीं, इस्लाम और मुसलमानों की बर्बादी का कारण बनेंगे। ये परिणाम हम पाकिस्तान की दुर्दशा देखकर समझ सकते हैं। और भारत के नौजवानों को यही हम आह्वान करेंगे कि वो एक साथ मिलकर के उठें और इस देश की सत्ता को, इस देश के अंदर से कुशासन को, इस देश के अंदर से दुराचारियों को, जो राजनीतिक सत्ता के गलियारे में बैठे हुए हैं, उनको किसी भी कीमत पर आने वाले 2014 के इलेक्शन में कामयाब ना होने दें। बिल्कुल, ये उपाय है। और इस उपाय के साथ हम 1-2 कॉलर को भी मौका देने का प्रयास करेंगे। हम कहेंगे कि आज कई लाख कॉल आए होंगे और उनमें से कुछ कॉलर को ही हम अपनी बात रखने का मौका दे पाते, क्योंकि समय की कमी है। लेकिन आप हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी इन मुद्दों को चर्चा में ला सकते हैं। आप अपने यहाँ पर भी जब आपस में बात करते हैं तो चर्चा कर सकते हैं। केवल बिंदास में ही कॉल करके बात को रोका ना जाए। इस मुद्दे को आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, मित्रों में, रिश्तेदारों में, या मैं तो हमेशा कहता हूं कि शादी ब्याह से लेकर हम अंत्यविधि में भी जहां पर जाते हैं, राष्ट्र का चिंतन वहां होना चाहिए, वहां पर ऐसे मुद्दे आने चाहिए। इसलिए आप कॉल तो करने का प्रयास करिए, लेकिन आपका कॉल अगर नहीं लगता है तो आप इस बात को बिंदास तक सीमित रखने के बजाय समाज और अपने दैनंदिन जीवन में भी लाइए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, हेलो जी सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी एक आपको उदाहरण देता हूँ जो मेरे साथ हुआ। रुद्रपुर के अंदर जो मैं एक बहुत बड़े गजेटेड ऑफिसर के पास गया था अपने पेपर अटेस्ट कराने के लिए। एक मुसलमान होने के नाते मुझे उन्होंने बोला कि भाई ये आपका मैं आखिरी बार कर रहा हूँ और आज के बाद आप यहाँ पर मत आना है अटेस्ट कराने के लिए। तो आप ये बताइए कि आखिर हम मुसलमान होने के नाते आप लोग ऐसा क्यों हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जबकि हम हमेशा हिंदुस्तानी हैं और हम आपको हमेशा बोलते आए हैं कि भाई हम इंडिया के हैं और हमने हैं और हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने इतना लोगों के दिलों में ये डाल दिया है कि एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं।
तो हम लोगों के लिए उसके लिए नहीं, मुझे लगता है कि आपकी गलतफहमी हो रही है, या फिर आप सरकार को आप कह रहे हैं, आप हमको आप मत कहिए, क्योंकि हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। हमने यहाँ पर 2 नेता बिठाए हिंदू मुस्लिम के, हम बार बार उसी उदाहरण को देने जा रहे हैं, इसलिए आप शायद मनमोहन सिंह को कहिए, हमको मत कहिए। धन्यवाद आपने कॉल के लिए। हम यहाँ पर रुकते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं यहाँ पर मोहम्मद अफजाल जी का। अफजाल जी, मैंने जैसे पहले कहा कि भारत के मुस्लिम अगर अफजल गुरु के बजाय आप अफजाल जी को अगर अपना गुरु माने तो शायद ये सारी समस्याएं दूर होगी और राजनीति भी बंद होगी। आपका मैं आभारी हूँ, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया और राष्ट्र हित में अपने बड़े ही खुले दिल से बात की। सुनील जी, आपका भी मैं आभारी हूँ, साथ में मैं दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आपने भी इतने गंभीर मुद्दे पर बहुत ही अच्छी तरीके से इस मुद्दे को रखा। हम चाहते हैं कि उपाय हम एक बार देखें और उसके बाद इस कार्यक्रम को रोकें। केंद्र सरकार सांप्रदायिकता न भड़काए, इस तरह के सांप्रदायिकता भड़काने वाले फैसले कर सरकार सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म न करे, विपक्ष इसका विरोध करे। इस तरह के प्रस्तावों का विपक्ष खुलकर विरोध करे और देश के माहौल को बिगड़ने न दे। जनता भी अपना विरोध जताए, जनता भी एकजुट होकर ऐसे फैसलों का कड़ा विरोध करे और गंदी राजनीति को सफल न होने दे और आपसी शांति बनाए रखे। धार्मिक आधार पर तैनाती न की जाए। धार्मिक आधार पर तैनाती करके देश को 2 टुकड़ों में बांटने की साजिश न की जाए। बुद्धिजीवी वर्ग सामने आए। बुद्धिजीवी वर्ग सामने आकर ऐसे प्रस्तावों का कड़ा विरोध करे और ऐसी साजिश करने वाले के मंसूबों को कामयाब न होने दे। सरकार संवैधानिक नियमों का पालन करे। सरकार ऐसे असंवैधानिक प्रस्ताव न लाए और संवैधानिक नियमों का सही से पालन करे। तो ये था आज का मुद्दा और आज के मुद्दे में आप सबने बड़ी अच्छी भागीदारी निभाई। हम कहेंगे कि मुद्दे को न्याय देने के लिए हमने कुछ शब्दों का अगर गलत चयन भी किया है तो हमारे इरादे की तरफ देखिए, शब्दों की तरफ नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।